नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम जीवन से जुड़े कुछ अद्भुत और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेकर आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार, कर्म और जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही हमें दूसरों की नज़रों में कैसे प्रकट करता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व और चरित्र को निर्धारित करते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं या ये बातें आपको जीवन में प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इसी तरह आपके लिए ज्ञानवर्धक सामग्री लाते रहें। चलिए अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है। हमारे विचार और हमारे कर्म आपस में जुड़े होते हैं। जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप कर्म करते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपके कर्म भी सकारात्मक होंगे। हम अपने जीवन में जिन चीज़ों की इच्छा करते हैं वे हमारे चरित्र और मूल्यों को दर्शाती है। एक व्यक्ति जिसके पास शक्ति है, अगर उसके पास अच्छे विचार हैं तो वह उसका सही उपयोग करेगा, लेकिन अगर विचार गलत हैं तो वही शक्ति विनाश का कारण बन सकती है। इसी तरह पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह खर्च करते हैं और कैसे उपयोग में लाते हैं। हर व्यक्ति अपने बारे में यह सोचता है कि वह अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोग हमें हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर जानें। किताबें पढ़ने से ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए उस पर विचार करना ज़रूरी है। सिर्फ जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे समझना और अपनाना महत्वपूर्ण है। लोगों का काम है कहना, चाहे कुछ भी करें। अगर आप मेहनत करते हैं तो लोग कहेंगे कि आप पैसों के लिए जी रहे हैं, और अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपको निखट्टू कहेंगे। पैसा खर्च करें तो लोग आपको दिखावटी कहेंगे, और अगर आप पैसा नहीं खर्च करते तो आपको कंजूस कहेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो लोग कहेंगे कि यह 2 नंबर का पैसा है। अगर आपके पास कम पैसा है तो लोग कहेंगे कि आपके पास सूझबूझ नहीं है। जीवन में एक बात समझनी ज़रूरी है कि गलतियों से सबक लेना ही समझदारी है। मधुमक्खियाँ सबसे सूखे फूल से भी शहद निकाल लेती है, और इसी तरह समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपना लाभ खोज लेता है। गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य का मन हमेशा उसे भटकाता रहता है, इसलिए मन पर काबू पाना ज़रूरी है। जब तक आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जिसमें एक माँ अपने बेटे के सिर पर बंदूक तानकर उसे डराना चाहती है, लेकिन बेटा हंसता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ उससे प्यार करती है और वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे से प्यार करती है और उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसी प्रकार भगवान भी हमें कभी दुखी नहीं देख सकते। हमें जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उससे पूछा कि हमेशा खुश रहने का रहस्य क्या है। महात्मा ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा कि इसे उठाकर चलो। व्यक्ति ने पत्थर उठाया और महात्मा के साथ चलने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा। जब वह दर्द सहन नहीं कर सका तो महात्मा ने कहा कि पत्थर नीचे रख दो। व्यक्ति ने पत्थर नीचे रखा और उसे तुरंत राहत मिली। महात्मा ने कहा कि यह जीवन का सत्य है। दुख और परेशानियों को ज़्यादा देर तक मत उठाए रखो, उन्हें छोड़ दो। जितनी जल्दी तुम दुखों को छोड़ दोगे उतनी जल्दी तुम खुश रहोगे। अगर आप मन की शांति पाना चाहते हैं तो ये 10 सूत्र आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पहला, किसी के काम में तब तक दखल न दें जब तक कि आपसे पूछा न जाए। दूसरा, माफ़ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। तीसरा, पहचान पाने की लालसा न रखें। चौथा, जलन की भावना से दूर रहें। पांचवा, रोजाना ध्यान करें। छठा, खुद को परिस्थिति के अनुसार ढालने की कोशिश करें। सातवां, जो कभी बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें। आठवां, उतना ही काम हाथ में लें जितना आप कर सकें। नौवां,
किसी भी काम को टाले नहीं। 10वां, अपने दिमाग को खाली न रखें, हमेशा उसे किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। अपने जीवन की तुलना कभी किसी और से नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा का कोई मुकाबला नहीं है। जब जिसका समय आता है वह चमकता है। अगर आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे और उन पर काम करेंगे तो आप भी अपने समय पर चमकेंगे। जीवन का असली उद्देश्य आनंद पाना है और आनंद तभी मिलेगा जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें। जीवन में अगर दुख आता है तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्मों का ही परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलता है। इसलिए हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर तुम किसी से नाराज हो तो चिल्लाने की बजाय उसे धीरे से समझाओ। जब दो लोग नाराज होते हैं तो उनके दिलों में दूरी बढ़ जाती है और वे एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब प्यार होता है तो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं और धीरे से बात करते हैं। गुस्सा एक ऐसा भाव है जो हमें अंदर से कमज़ोर बना देता है। अगर आप गुस्से में कोई निर्णय लेते हैं तो वह गलत हो सकता है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर निर्णय लें। जब भी आपको गुस्सा आए 3 सेकंड रुकें और सोचें कि क्या यह सही है। गुस्से से किसी का भला नहीं होता, लेकिन क्षमा और प्यार से सब कुछ ठीक हो सकता है। जीवन में जो कुछ भी आप कर सकते हैं वह आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके जीवन में निराशा ही मिलेगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छे कर्म करें और जीवन का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।